मात श्री नर्मदे हर। मात श्री नर्मदे हर अनोखी महिमा है नर्मदा परिक्रमा की, जहाँ पर कि अनजान पथ पर जहाँ 100 वर्ष से ऊपर के लोग भी परिक्रमा पर निकलते हैं, तो वहीं अचरज में डालने वाली बात यह है कि एक ऐसी बच्ची जिसने अब पूरा अपना बचपन नहीं जिया और नर्मदा परिक्रमा पर पैदल निकली हुई है। आइए उनसे और उनके साथ जो हैं चर्चा करते हैं परिक्रमा को लेके। महाराज जी नर्मदे हर। माँ नर्मदे हर। ये बेटी आपकी है? जी परिक्रमा पर निकली हुई। जी जी। अहमदनगर जिला, तहसील राहुरी, छोटा सा गांव है चेड़गांव, शनि शिंगणापुर के 15 किलोमीटर नज़दीक है। वहाँ से हम आए हैं। तो इनके पिताजी भी साथ में है, मेरे माता पिता भी है, काका भी है और मेरी बहन भी है, और सब साथ में चल रहे हैं। और बहुत सारे परिक्रमावासी एमपी के भी, नेमावर के भी, हमारे गजेंद्र भैया है, बहुत सारे परिक्रमावासी मिलते हैं और बहुत सारा लाड़ प्यार मिलता है। तो हमें आनंद है और हम भाग्यवान है कि मैया ने इस जैसी गुड़िया हमारे घर में दे दी। हम बहुत खुश है और बहुत भाग्यवान है कि इनके वजह से फिर हमें और नर्मदा परिक्रमा फिर हो रही है। कैसे मन हुआ लेके जाने का? मातश्री नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदामयी की कृपा से हम इधर आए हैं। वैसे तो मैया से लगाव 2011 से है और 2014 और 16 में हम पैदल आए थे माई की कृपा से ही, और 2020 और 21 में बिटिया को लेके गाड़ी से आए थे। वैसे भी बार बार शूलपानी और मैया के किनारे ओमकारेश्वर तो हम आते ही रहते हैं, और इनको ऐसे लगा हुआ है तो गाड़ी से भी आ गए हैं। और घर में चर्चा परिक्रमा की होती है, आरती होती है, और कुछ भी चीज़ हम इनको लाते हैं तो बोलते मैया ने दे दी है, मैया जल्दी थी आपको ये मैया ने लेके दिया है। तो बोलते मैया मुझे कब मिलेगी, तो मुझे भी मैया से मिलना है, हमें भी पैदल जाना है। हम इनके साथ नहीं, यानी हम वो हमारे साथ नहीं आए हैं, तो हम इनके साथ इस बार आए हैं कि इनको ही परिक्रमा करनी थी, इसलिए हम लेके आए हैं। वैसे तो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, इतनी छोटी लड़की को आप क्यों दिक्कत दे रहे हैं, क्यों क्यों उनको चला रहे? हम नहीं चला रहे, वो मैया चला रही है। वैसे तो वो नहीं चल पाती तो हम रुक रुक के चलते या गाड़ी से ले जाते, लेकिन वो चलती है, इसका मतलब ये है कि माई की कृपा से चल रही हो। और इनका अभी अपने पीछे पूछा इनको कि खेलने का मन नहीं होता क्या? खेलने का मन होता है तो खेलते खेलते ही चलती है, और आश्रम में जाते तो हम थक जाते तो वो पूरे सोने तक वो खेलती ही रहती है पूरे दिन। रोजाना लगभग कितना चल लेती हैं? वो तो 25-30 हम चलते हैं। ज़्यादा भीड़ हो जाए, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है तो 20 किलोमीटर चलते हैं, और थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए तो हम 25-30 कभी 35 भी चल जाते हैं। नादान उम्र है, बचपना है, कभी किसी बात के लिए रूठी नहीं? नहीं, वो तो रोटी है थोड़ा बहुत ऐसे, मगर दूसरे जो बच्चे होते हैं उतने जिद उतना करते हैं। वो जिद करती नहीं है। वो उतने नहीं हमको यही चाहिए, वो जिद अभी तक ये परिक्रमा में नहीं, जब हम घर पर भी रहते हैं तो जो दूसरे हम देखते हैं बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत जिद करते हैं। हमने तो नहीं देखा अभी तक, अभी इकलौती है? इकलौती है। जी जी। तो जैसे आपने बताया कि इन्हीं का मन था परिक्रमा पर निकलने, इनके पीछे आप परिक्रमा पर निकली हैं। कितने दिन हो गए परिक्रमा करते हैं? 3.5 महीने हो गए। 12 अक्टूबर को परिक्रमा उठाई थी, 12 अक्टूबर 2022 में। तो अभी 3.5 महीने हो गए। हम अभी दक्षिण तट में चल रहे हैं, तो अब ओमकारेश्वर 600 किलोमीटर होगा शायद, तो 1 महीना लगभग लग जाएगा। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? तो 5 बजे उठ जाते हैं, बच्ची भी उठ जाती वो है? भी उठ जाती है। और सुबह से क्या रहता है पूजा पाठ का? कैसे? उसने पूजा पाठ करके ही बाद में स्नान हो निकल जाए, स्नान जाते संध्या हैं। करके आरती हुई तो हम चल पड़ते हैं। रास्ते में लोग मिलते हैं जो इनको मैया स्वरूप मानते हैं, कैसी फीलिंग होती है? बहुत अच्छा लगता है, और मैया के प्रति श्रद्धा और जो भाव है, जो भक्ति है, मैया के प्रति और बड़ा होना चाहिए। वैसे तो मैया के प्रति श्रद्धा भाव है, इसलिए तो हम भी जीवन में अनुभव लेने के लिए और साधना के लिए निकले, कुछ प्रसिद्धि के लिए निकले नहीं है। और प्रसिद्धि करनी है तो यहाँ इतने चला के क्यों प्रसिद्धि करेंगे हम, लेकिन वो अपने आप माई की कृपा से हो रही है। और ये प्रसिद्धि हमारी नहीं है, बिटिया की नहीं, बस वो माई की है कि आप सबके माध्यम से वो माई का और श्रद्धा और भक्ति सबके अंदर मन में जा रहे हैं, क्योंकि सब परिक्रमा कर सकते हैं। छोटी 4 साल की को बच्ची को मैया चला सकती है, तो सबको क्यों नहीं चला सकती? वैसे तो सब हर परिक्रमावासी उतने ही कीमती है कि वो माई के प्रति सब चल रहे हैं। बहुत हमें आनंद मिलता है। और
अभी भी हम दक्षिण तट में चल रहे हैं, अमरकंटक से इधर तक। अभी हम महाराजपुर के पीछे सूरजकुंड में अभी पहुंचने वाले हैं। तो बहुत सारा स्वागत सन्मान और लाड प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है। और बिटिया को श्रद्धा से, भाव से, यानी वो छोटी है तो उनके प्रति हाथ में जो कुछ दक्षिणा मिलती है, तो मैं बार बार कहूँगी कि सबको कहती हूँ कि मत दो। जहाँ आश्रम में टॉयलेट बाथरूम नहीं, जहाँ ज़रूरत है वही पहुँचा दो। लेकिन सब बोलते हैं कि नहीं, वो हम लाड प्यार से दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचा दो। माई की कृपा से बहुत है। माता श्री नर्मदे हर। सिर्फ मैया का आशीर्वाद ही चाहिए। जी। कभी ऐसा लगा हो कि नर्मदा जी के तट पर किनारे बिटिया बैठी हो और मतलब ऐसा कि तादाद में स्थापित हो रहा है, मैया से कुछ चर्चा कर रही है? वो तो हर रोज़ मैया से बातें करती है, तो हमें भी बोलते हैं कि मैया कब मिलेगी। तो वो खुद बताएंगे, आप पूछ लो इनको। बेटा, मैया कब मिलेगी बेटा? भजन करने के बाद। रोज भजन करती हैं आप? हाँ। कैसे करती हैं? मैया आमर कंठ कवाली ही तुम बोली वाली मैया चार पूजा वाली की तुम बोली वाली मैया। अच्छा, चॉकलेट खाने की इच्छा नहीं होती? चॉकलेट खाने की इच्छा नहीं होती? चॉकलेट खाओ, टॉफी? नहीं नहीं होती इच्छा? चाहिए आपको नहीं चॉकलेट पाई चॉकलेट? चाहिए? क्यों? अच्छी लगती चॉकलेट? क्या होता है चॉकलेट से? बहुत थे चॉकलेट से क्या होता है बताओ? कीड़ा होता अरे तो थोड़ी सी कुछ नहीं होता, मैया से बोलना ठीक हो जाएगी। नहीं हो मैया ठीक कर देगी साहब। अभी नहीं खाओगे तो कब खाओगे? मम्मी बराबर हो जाओगे तब खाओगे चॉकलेट। दें चॉकलेट? खाना है? चिक्की खाओगे? अभी निकाल के देते हैं। मैया से बोलो मैया चॉकलेट दो, मैया अब भी देगी। मैया ने हमको बोला है जाके बिटिया को चॉकलेट दे के आना और चिक्की दे के आना। ये लोग सब साथ में हैं। अरे वाह, थैंक यू। आप दे दो बोल रही है, आप दे दो इनको। हाँ। ये अभी और निकालते हैं ना वैक्सीन। तो आपके साथ में कौन कौन है बताओ? कौन बताओ सब। आए है, बाबा है, दीदी है, मामा है, आजी है, वो दो नाजुबा है, एक बहुत सारे परिक्रमावासी। बहुत सारे परिक्रमावासी है। अच्छा, उनको क्या बोलोगे बेटा जो नर्मदा जी के किनारे गंदगी करते हैं, साबुन लगाते हैं, पॉलीथीन फेंकते हैं, उनको क्या डांटोगी ना आप? क्या बोलोगी? गंदगी ना करे अरे वाह, तो मैया रे वाह तो भगतों से एक है रही, मैया रे वाह तो भगतों से एक है रही, चाहे मैं ती करोना महाआरती, चाहे मैं ती करोना महाआरती, पर करोना निरंतर यहाँ गंदगी, पर करोना निरंतर यहाँ गंदगी, गंदगी देख कर हे दुखी नर्मदे 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 मानमो नर्मदे नर्मदे नर्मदे। जैसा आपने बताया 2014 में भी आप परिक्रमा करी हैं, 2016 में भी करी हैं। बार बार क्यों प्रेरणा होती है भैया? तो 2014 में जब आई थी तो शुलपानी में जब चलती थी तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं वहाँ से बार बार बोलती चलती थी कि मैं फिर कभी नहीं आऊँगी। लेकिन माई का बुलावा आता है और मैया ही हमें वो प्रेरणा देती है। और हम उधर से महाराष्ट्र में मराठी में भागवत कथा कीर्तन करते हैं, तो उधर की भी प्रोग्राम होते हैं। तो वो 2 महीने से छोटी सी थी, तब से सत्संग में जुड़ी हुई। हमारे यहाँ 2 घंटे कीर्तन होता है, तो वो पूरे 2 घंटे ताल बजा के खड़े रहती है, ताली बजा के। और इनके पिताजी वो भी भागवत कथाकार है, कीर्तनकार है। और हमारा पूरा परिवार सत्संग में जुड़ा हुआ है। हम भाग्यवान है कि जिसलिए ये नरदेह मिला है, भगवान ने दिया है, उसलिए वो समर्पित हो रहा है। लोगों ने दबाव डाला आपको? मैया छोटी मैया बोली परिक्रमा में जाना है, इसलिए हम चले। आप चले साथ में? हाँ जी। कैसा लग रहा है? मैया के परिक्रमा में बहुत आनंद आ रहा है। मैं भी 19 साल की हूँ। मैं हमारी उम्र के बच्चों को ये संदेश देना चाहती, ये 4 साल की मैया चल सकती है, मैं 19 साल की हूँ, मैं भी चल सकती। तो युवक वर्ग को आप पढ़ो भी, लेकिन हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म से जुड़े रहो, यही संदेश देना। चलिए, आपने समय दिया, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे